आजकल योगा के बारे में न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स में आ रहे हैं। विदेश में भी योगा को पार्ट ऑफ करिकुलम के रूप में ले रहे हैं। लेकिन कुछ माता-पिता क्या करते हैं कि 8th और 9th स्टैंडर्ड तक योगा में कंटिन्यूअसली भेजते हैं। मगर 10th में आने पर बच्चे को इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कहकर योगा में नहीं भेजते हैं। किस उम्र से योगा सीख सकते हैं और योगा से क्या फ़ायदा है? ओके, किसी भी काम को हमें लगातार अगर करना है तो उसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। किस लिए करते हैं उसका अर्थ हमें जानना चाहिए। बिना अर्थ के किसी काम को करें तो उसे शस्त्रोक्त कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं। इसी बात पे मुझे बहुत पहले पढ़ी हुई एक कहानी याद आ रही है। एक आश्रम था और उस आश्रम में एक स्वामी जी रहते थे। वो दुनिया की भलाई के लिए एक पूजा करना चाहते थे। 48 शुक्रवार की पूजा करना चाहते थे। पहले शुक्रवार सुबह 4 बजे उस हवन की आग को जलाते हैं। सभी गौर से देख रहे थे। पूजा शुरू करते समय इनके आश्रम में रहने वाली एक पालतू बिल्ली इनकी गोद में चढ़कर बैठ जाती है। इनकी गोद से उतर जाती है, फिर इनके ऊपर चढ़ती है और इनसे खेलने लग जाती है। स्वामी जी को यह डर था कहीं ये बिल्ली हवन की आग में न कूद जाए। इसीलिए उन्होंने एक छोटे से सूते से उस बिल्ली को बांधकर अपने दाएं हाथ से सहलाते हुए दूसरे हाथ से पूजा की। अगला शुक्रवार आया, उसी तरह से पूजा की शुरुआत की। इनकी बिल्ली जो थी उसी तरह से आके खेलने लगी इनके साथ। फिर उसी तरह से उसे बांधकर दाएं हाथ से सहलाते हुए स्वामी जी ने पूजा की। इसी तरह 4 हफ्ते बीत गए और लोग देखते रहे। 5वें हफ्ते पड़ोसी गांव से इनको एक निमंत्रण आया। वो क्या निमंत्रण था कि इसी तरह हमारे गांव में पूजा भी आके करते एक हैं। पूजा कीजिए। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और उस गांव के लिए चल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आश्रम में होने वाली पूजा को करते रहो, मैं पड़ोस गांव जाकर आता हूँ। पड़ोस गांव जाते समय ये अपने संपूर्ण परिवार के साथ जाते हैं और साथ ही उस बिल्ली को भी ले जाते हैं, बिल्ली भी साथ अपने जाती साथ है। ले जाते हैं। 5वें हफ्ते जब वो शिष्य पूजा की तैयारी करते हैं तब वो सामान की सूची की जांच करते हैं। सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? वो बिल्ली। वो बिल्ली नहीं थी। तो इन्होंने पड़ोस से एक बिल्ली उधार लेकर उसे बांधकर हाथ से सहलाते हुए पूजा की। हुँ, स्वामी जी बिल्ली को क्यों बांधते थे? वो हवन में गिर न जाए इन्होंने इसलिए बिल्ली क्यों बांधी? स्वामी जी ने उसे बाँधा क्योंकि था। स्वामी जी बांधते थे। अगर शहर में रहने वाले सभी अपने बच्चों को योगा के लिए भेजते हैं तो मेरे मन की स्थिति भी वही होगी। ये मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई कि हम जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं और ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं और ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसे ही मनोबल कहते हैं। मैं साधारण तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। योगा की परिभाषा मैं योग नामक अंग्रेजी शब्द से करता हूँ। योग का मतलब हमारे गांव में जुआ कहते हैं। इन 2 बैलों को गाड़ी से बांधने वाली बीच में जो लकड़ी आती है उसे हमारे गांव में जुआ कहते हैं। अगर इन 2 बैलों को उस जुए से ना बांधा जाए, एक इस तरफ खींचेगा दूसरा उस तरफ खींचेगा। वैसे ही इंसान को काम करने के लिए 2 बातों की जरूरत होती है। एक है दिमाग और दूसरा मन। मैं पहले भी कह चुका हूं, दिमाग को और मन को हमें एक साथ जोड़ना चाहिए। जब हम योगा करते हैं तब इसका मेल होता है। पिछले कई एपिसोड में आपने बहुत सारे सवाल पूछे जिसका मैंने जवाब दिया कि हर परेशानी का कारण मन है। हाँ, अगर उस मन को एकाग्रत करना है तो योगा अभ्यास उस मन को एकाग्रत करता है। क्या आज के स्कूलों में ध्यान कराने के लिए अलग से पीरियड होते हैं क्या? नहीं, वो 40 मिनट तो बहुत नहीं निकाल क्रूशियल है। सकते हैं, क्योंकि क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सिखाने के लिए टाइम नहीं है। आप बेसिक स्किल्स की बात करें, टैलेंट की बात करें, उसमें एक है कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन। सो हफ्ते में 2 दिन या रोजाना 5 मिनट अपने मन को एकाग्रत करने के लिए योगा जरूरी है। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, किसी एक सब्जेक्ट में मन लगाना, वो भले कोई भी सब्जेक्ट हो, और उसे हम रोज करते हैं तो हमारा मन हमारे बस में हो जाता है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि योगा में कई 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 एक्सरसाइजेस हैं, जिनमें एक है प्राणायाम। दाएं नाक से सांस लेकर उसे कुछ पल रोककर फिर बाएं नाक से छोड़ देना। अब बाएं नाक से सांस लेकर उसे कुछ पल रोककर फिर दाएं नाक से छोड़ देना। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे फेफड़ों के अंदर ज्यादा हवा भरकर उस हवा में रहने वाली सारी ऑक्सीजन को खींचकर दिमाग में पहुंचाता है। जरा आप सोच के देखिए, दिमाग को जरूरत है फ्रेश ऑक्सीजन की, राइट? उस ऑक्सीजन को आप इंजेक्शन के द्वारा नहीं दे सकती। देंगी तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो खून के द्वारा ही जानी चाहिए। मतलब
उस श्वास को अंदर लेकर रोकते समय उसमें जो परिपूर्ण ऑक्सीजन है, जिसे हम ब्रह्म योग कहते हैं, ब्रह्म काल भी कहते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, उस समय अगर हम श्वास को अंदर लेकर इस तरह से रोक के रखते हैं तो अब आप कहेंगे कि 4 बजे तो कोई उठता नहीं है, अगर हम किसी मैदान में चले भी जाते हैं तो वहां कोई नहीं होगा। ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। कुछ आसन पर आप ध्यान देंगी तो उसमें बायां पांव दाएं जांघ पर और दायां पांव बाएं जांघ पर होता है, जिसे हम पद्मासन कहते हैं। ब्रेन जिम कहा था मैंने आपसे। इसी तरह से अगर आप एक एक आसन पर ध्यान देंगी तो उसमें ब्रेन इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा योग होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आजकल के बच्चे सीधे बैठते हैं? झुक कर ही बैठते हैं। हमें उन्हें सीधे बैठाना चाहिए। सीढ़ी चढ़ते समय भी पकड़ कर ही चढ़ते हैं। उन्हें स्टेमिना चाहिए है। कहां से आएगा स्टेमिना? योगा करने से स्टेमिना मिलता है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि लोग पहले 1000 साल जीते थे, 2000 साल जीते थे, 10,000 साल जीते थे। अगर आज हमसे ये नहीं होता है तो हम इसे अंधविश्वास कह के अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन उस जमाने में एंशियंट इंडियन कल्चर में इन सब को जीवन में शिक्षा के रूप में दिया जाता था। उस जमाने में यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं होते थे। अध्यापक जो बोलते थे विद्यार्थी उसे मानते थे। योगा करते समय इन सब का परिपूर्ण फल, एडवांटेज हमें मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आपने पूछा था कि याददाश्त कैसे तेज की जाती है। याददाश्त तेज करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? ब्रेन स्ट्रेंथन करना होगा। उन न्यूरॉन्स को ताकतवर बनाने के लिए कहा था। न्यूरॉन्स कैसे ताकतवर बनते हैं? न्यूट्रिशियस फूड। और दिमाग के लिए न्यूट्रिशियस खाना क्या है? ऑक्सीजन, ब्लड। आप अगली बार जब आपके पास टाइम होगा इस एक्सरसाइज को करके देखिए। सांस खींचकर रोकने से आपको एहसास होगा कि खून नसों के जरिए सारा खून दिमाग की तरफ जा रहा है। ऐसा सीधा जाना इसलिए संभावित है क्योंकि इंसान ही वर्टिकल है, बाकी सब जीव हॉरिजॉन्टल हैं। अब इस खून को हृदय के जरिए दिमाग तक पहुंचाना है तो एक्स्ट्रा पंपिंग की जरूरत है। कई आसन करते समय ऑटोमेटिकली उस दिमाग के लिए जरूरी खून इसमें पहुंच जाता है। आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। कल या फिर किसी और एक दिन मैं आपको एक स्कूल में ले चलूंगा। वहां उस स्कूल में 100-200 विद्यार्थी आपको योगा करते हुए नजर आएंगे। और अनुभव करेंगे तभी वो आदत हमें आएगी। इसके बिना हम लाख कोशिश कर ले उसका कोई फायदा नहीं। वो एग्जाम होने पर भी, बोर्ड एग्जाम होने पर भी वो बच्चा आ सकता है योगा करने के बोर्ड लिए। एग्जाम के टाइम में बच्चे नहाए बिना रहते हैं क्या? कुछ बच्चे नहाए बिना रहते हैं क्या? टीवी देखना छोड़ देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक इसकी आदत नहीं पड़ेगी तब तक इसका फायदा नहीं है। चलो मान लिया एक योगा 5-10 मिनट ना करके क्या वो लड़का स्टेट फर्स्ट आ जाता है? नहीं आता। मैं इस विषय पर बात करते हुए आपको एक छोटी सी कहानी, नहीं सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। क्या आप टूलिंग जानते हैं? टूलिंग का मतलब हमारे उपकरण। हमें अपने उपकरण तेज रखने चाहिए। अगर वो उपकरण तेज नहीं है तो काम करने में समय लगेगा। एक नदी तट पर लकड़हारा पेड़ काट रहा था। उसे पेड़ काटने में कठिनाई हो रही थी। उसके इस कष्ट को वहां एक आदमी बैठा देख रहा था। पहले 1 घंटे में उसने 8 पेड़ काटे थे। अगले 1 घंटे में सिर्फ 7 पेड़ काट पाया। उसके अगले 1 घंटे में सिर्फ 6 पेड़ ही काट पाया। ऐसे संख्या घटती गई। क्यों संख्या कम होगी? क्योंकि उस कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। धार कम हो जाती है। तभी उस आदमी ने उस लकड़ी काटने वाले लकड़हारे से कहा, सुनिए इसकी धार कम हो गई है, आप इसे तेज क्यों नहीं कर लेते? तभी उस लकड़हारे ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये पेड़ काटकर वापस घर जाना है। तो जैसे जैसे ये सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होती जाएगी, बच्चों को पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ के ही ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा। 10th स्टैंडर्ड +2 पढ़ते समय बहुत सारा सिलेबस होता है, ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत होती है। उसके लिए दिमाग को ताकतवर बनाना जरूरी है, उसका और कोई रास्ता नहीं है।